बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो हेलो हेलो। पहले हम छोटा सा एक टॉपिक है हमारे पास, उसको हम कवर करेंगे और आज का टास्क भी आपको उसी के हवाले से दूंगा। आपने प्रैक्टिस भी उसी के करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होता है, ख़ास तौर पर डैशबोर्ड जैसी जो वेबसाइट्स होती है ना, उनके अंदर यूज़ होता है। ये है हमारे पास टेबल का सेक्शन, ठीक है। HTML टेबल है, जहाँ पर भी आपको कोई डेटा डिस्प्ले, देखो डेटा की अगर बात करूं, सबसे पहले डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होती है? कोई इंफॉर्मेशन, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो डेटा कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। समझ आ रही है बात? मतलब ये कि आपने को मैंने तीन चीज़ें बताई। मैंने कहा जैद 18 साल, ठीक है, और साथ में बता दिया इंटरमीडिएट। ये तीन डेटा आपको दे दिए मैंने। अब आपको पता है जैद क्या है? नाम। 18 साल क्या है? एज हो गए, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या है? एजुकेशन हो गए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो इसमें, अब मैंने तीन चीज़ें आपको रैंडम बना दिया, पूछो बेटा नाम क्या था, तो आप बोलो 18 साल, तो ये क्या हो जाएगा? डेटा गलत फॉर्म में आ रहा है। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर्म में है तो ये आपके पास डेटा कहलाएगी, अदरवाइज वो चीज़ डेटा नहीं कहलाती। बहरहाल आते हैं, डेटा तो हो गया। अब डेटा को डिस्प्ले कराने के तीन तरीके होते हैं। किसी भी डेटा को डिस्प्ले कराने के मेजर तीन तरीके। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर डेटा है, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स डेटा। क्या होता है? स्टैटिक डेटा या स्टैटिस्टिक्स का वर्ड यूज करते हैं डिस्प्ले करवाने का डेटा को। दूसरा डेटा को शो करवाने का तरीका होता है टेबुलर फॉर्म, और तीसरा होता है ग्राफिकल फॉर्म, विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि ग्राफिकल फॉर्म। अभी हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? टेबल। देखो डिस्क्रिप्शन वाला डेटा कैसा होगा, मैं बोलता जाऊं, जितने बच्चे इन सब के नाम लेता जाऊं, ये ऐसे नाम ले लो और इसके ये मार्क्स है, इसके ऐसे रैंडम बोल दो, ये डिस्क्रिप्टिव डेटा है। और एक डेटा होगा, इस डेटा को भी समझना। देखो एक पैराग्राफ में लिखा हुआ हो, जैसे आपका नाम क्या था बेटा? सना? हफ्सा। हफ्सा के इतने नंबर, आपका नाम उमेर के इतने नंबर, इसके इतने नंबर, लिखता जा रहा हूं मैं सारे लाइन से, एक पैराग्राफ की फॉर्म में। ये डिस्क्रिप्टिव डेटा है। लेकिन इस डेटा को पहचानना या किसी भी बच्चे का नाम निकालना कुछ भी बहुत डिफिकल्ट है। इस डेटा को अगर मैं ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कर दूं, डेटा तो वही है, टेबल में बना दूं, एक तरफ नाम आ जाए सबके और एक तरफ उसके नंबर्स आ जाएं, तो अब क्या है, वो डेटा पहचानना या उसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा डेटा कहलाता है? टेबुलर फॉर्म में डेटा। उसके बाद तीसरा हमारे पास है और भी ज्यादा, ग्राफ की फॉर्म में डेटा। मतलब अगर क्लास में मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जिनके जो है वो 30 से ऊपर मार्क्स हैं, कितने बच्चे जिनके 50 हैं, उनके ग्राफ बनकर आ सकते हैं मेरे सामने। 3 या 4 ग्राफ आ गए, 25 से ऊपर वाले इतने, 50 से ऊपर वाले इतने, 70 से ऊपर वाले इतने, 100 के आसपास या फिर 75 से 100 के दरमियान वाले इतने, तो वो मेरे पास ग्राफ में पता चल जाएगा, इतने इतने बच्चे हैं जो मेरे पास डेटा चाहिए मुझे। समझ गए बात? अच्छा, बहरहाल इस HTML के अंदर आते हैं। टेबल बड़ा सिंपल सा है, आपको मैंने बुक भी दी हुई थी और अभी आते हुए आपको टास्क भी वही दिया था। हम टेबुलर फॉर्मेट में आते हैं, आप अपनी बुक पर जाएंगे तो आपको टेबल मिल जाएगा। बहरहाल मैं कुछ टेबल की मेन चीज़ें वो डायरेक्टली आपको पढ़ाऊंगा। W किस नाम से बनाया हुआ था? 12 के नाम से बनाया हुआ था ना, ये रहा। लास्ट क्लास में हमने अप्रॉक्सीमेटली टेबल में इमेज डालना, अब सॉरी इमेज हम लोगों ने टैग पढ़ा था, इमेज का टैग। लास्ट हमारा जो था एट्रीब्यूट देखा था हमने, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, और उसके बाद फिर इमेज लगाना सीखी थी। समझ गए बात? मैं आता हूँ, ये मिटाता हूँ, इस तरीके से एंटर करता हूँ, ये आपके पास आ गया डेटा। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है ना। अब देखो टेबुलर फॉर्म में डेटा की बात करता हूँ। गो लाइव करते हैं इसको। मैं एक टेबल का फॉर्मेट आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद आपको एक टास्क दे दूंगा। सबसे पहला टैग देखो, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। अब एक टैग है जिसको मैं बोलता हूं टेबल का टैग। टेबल ओपन किया, टेबल का टैग सबसे बड़ा, बॉडी के अंदर एक टेबल बन रहा है, तो टेबल यहां से ओपन और यहां से क्लोज। अब इसमें जो भी चीज लिखूंगा वो टेबल बन के आएगी। ऐसा ही होगा। देखो जैसे नेम लिखा, ठीक है, फिर लिख दिया फादर नेम, फिर लिख दी उसकी एज, फिर लिख दी एजुकेशन। क्या हो गया भाई? कुछ हुआ? फर्क आया?
ये सारे तो नेक्स्ट लाइन के अंदर करके आ गए, ना तो कोई टेबल आया ना कुछ आया। तो भाई टेबल ऐसे आएगा नहीं। देखो जब भी एक डेटा टेबल होगा तो टेबल के लिए दो चीजें होती है बहुत जरूरी। क्या? टेबल में कोई डेटा है तो उसकी क्या पहचान होगी? टेबुलर फॉर्म में डेटा कैसे पता चलता है? आप लोग टेबुलर फॉर्म में बैठे हो, कैसे पता चलेगा? हाँ, एक बच्चे ने नाम बोला अभी, रॉज एंड कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स एंड रॉज। हमारे पास किसी भी टेबल की बात करूं तो टेबल में नंबर ऑफ रॉज, ठीक है, हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल होती है वो रॉज होती है, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। बात समझ गए? क्लियर है? इसी तरीके से एक्सेल आपने देखा होगा, एक्सेल के अंदर भी हमारे पास, एक्सेल में भी टेबुलर होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है रॉज एंड कॉलम्स की शक्ल में। अब रॉज जो है ना, रॉ को डिफाइन, देखो सबसे पहले बनेगी रॉ आएगी एक, उसके बाद उसमें कितने कॉलम बनाने आप ये बता दो। अब एक दफा में जो आपने कॉलम बना दिया, दूसरी दफा इसी तरीके से सेम कॉलम रिपीट होता रहेगा, नहीं रॉ। तो टेबल ओपन हो गया, टेबल में रॉ चाहिए तो रॉ के लिए टीआर ओपन हो गया, टीआर ओपन टीआर क्लोज। अब ये जो टीआर है ना, ये पहली रॉ है। क्या है? पहली रॉ हो गई। अब देखो इसमें कितनी रॉ है इस टेबल में? कितनी रॉ है? कितनी रॉ है इस टेबल में? अभी एक ही टीआर डाला है ना, टीआर ओपन और टीआर क्लोज, तो ये कितनी रॉ हो गई? एक रॉ। इसके अंदर जितना भी डेटा लिखूंगा वो एक ही रॉ में आएगा। लेकिन अगर मुझे कॉलम अलग अलग डिफाइन करना है तो कॉलम कितने होंगे एक रॉ में? अब उसके लिए मुझे टीएच यूज करना पड़ेगा हेडिंग के लिए, पहला वाला, वरना आप इसको यूज करो टीडी होता है असल में हमारे पास कॉलम। क्या होता है? टीडी। आपने टीडी लिखा, पहला एक कॉलम, एक रॉ, उसके अंदर एक कॉलम अभी बन गया, यहां लिख देता हूं बिल्फन नेम। फिर दूसरा टीडी ओपन, उसी के बाद देखो अब रॉ में, सर ये क्या रॉ में? भाई एक रॉ के अंदर कितने मर्जी ओपन हो सकते हैं ना, तो वो ऑन कर रहा हूं इस तरीके से। दूसरे वाले में लिख दिया एज, तीसरा ओपन किया, इसमें लिख दी एजुकेशन, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गए। अब देखो कॉपी करते हैं इसको, यहां पर सेव करते हैं ऐसे, नेम, एज और एजुकेशन, कोई मसला यहां तक? अब देखो दूसरी रॉ बनानी है ना, सेम चीज है, टी आर लिखा, दूसरी रॉ ओपन हो गई है। अब जो भी लिखूंगा वो यहां आएगा। कैसे आएगा? टीडी पहले कॉलम में नाम लिखा है, किसी बंदे का नाम लिख दिया अली, अली कहां आएगा? अब देखो अली जब मैंने लिखा है, अली पता किधर आएगा? इस नेम के बिल्कुल नीचे। अब मैं एक और काम करता हूं, एक और टीडी ओपन करता हूं, ये वाले में लिख देता हूं 18 साल, तो देखो किसके नीचे आया? एज के नीचे ऑटोमेटिक आया, ठीक है। यहां आता हूं टीडी, एक और लिखा टीडी, और एजुकेशन में लिख देता हूं बिल्फन मैट्रिक, तो ये कहां आएगा? बात समझ में आई? क्लियर हुई? ये आपके पास क्या हो गया? डेटा हो गया एक। अब और स्टूडेंट का डेटा है तो कॉपी करो भाई, यही चीज, नई रॉ बनाओ, दूसरा एक और नया स्टूडेंट आ गया, 3 रॉज बन गई। देखो एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, कितनी रॉज है यहाँ? 3 रॉज है, हर रॉ के अंदर वही 4 कॉलम है। अगर बिल्कुल मैं बोले यार एक बंदा है उसकी एज नहीं है, एज हटा देता हूं, एज हटा दूंगा, 2 कॉलम छोड़ूंगा, मिस्टेक हो गई। नाम देखो यहाँ तो एज मैट्रिक आ रहा है भाई, यहाँ क्या करना है? तो एक टीडी तो बना के छोड़ूं कम से कम, ताकि मैट्रिक वहीं आए। इसका एज पता नहीं है तो खाली है, वरना आप ये कर दो, खाली भाई पता नहीं है, ठीक है, लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? बात समझ आया यहाँ तक? अब ये हो गया टेबुलर डिजाइन में। अब लेकिन टेबल शो नहीं हो रहा ना, टेबल की लाइनें वाइनें, उसके लिए यहाँ पर क्या होता है? एचटीएमएल के अंदर आपको पता है एट्रीब्यूट भी कोई चीज है। एट्रीब्यूट याद है लास्ट टाइम पढ़े थे? कौन सा एट्रीब्यूट पढ़ा है लास्ट टाइम? एट्रीब्यूट क्या होता है? रिपीट नहीं करके आए। एट्रीब्यूट लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे, ओपनिंग टैग के अंदर यूज किए जाते हैं, किसी टैग की प्रॉपर्टीज होती है, यहां पर यूज किया। पहला एट्रीब्यूट बनाता हूं बॉर्डर और लिखता हूं 1 लिखा तो एक बॉर्डर आ गया। अब ये खुद ब खुद सिर्फ आपने बॉर्डर, एक प्रॉपर्टी पास करनी है टेबल के अंदर बॉर्डर की, आप ये लिखकर जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने एक बॉर्डर बनकर आ जाएगा, एक टेबल बनकर आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर हुई?
कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास एक डेटा टीआर का, ये दूसरा टीआर, ये हो गया तीसरा टीआर। आपके पास ये एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, ठीक है। अच्छा, अब जो पहली रॉ होती है ना, वो असल में होती है हेडिंग। क्या होती है? अच्छा, इस पूरे टेबल को सेंटर करना है, इस पूरे टेबल को सेंटर का एक टैग होता है, ओपन वहां पे हुआ, क्लोज टेबल के यहां कर देता हूं, पूरा टेबल सेंटर में आ गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा किया होता है, असल में 100 साइज में टेबल इतना सही है, ठीक है। बाद में देखेंगे इसको कैसे बड़ा करना है, क्या करना है वो देख लेते हैं। लेकिन अभी आप ये देख लो फिलहाल के लिए कि ये हमारे पास असल में टेबल आ गया हमारा। अब देखो ये जो बीच वाला है ना, ये फर्स्ट रो, ये क्या है? हेडिंग है। तो इसके लिए ना जो पहले वाला होता है ना कॉलम, शुरू के जो कॉलम होते हैं पहली रो का फर्स्ट, उसको हम टी बी की जगह बोलते हैं टी। अब है क्या? टी बी टेबल, ये वाला हो गया। ये क्या है? टी आर टेबल रॉ। टी डी क्या है? टेबल डेटा, ठीक है, टेबल का डेटा। तो पहला वाला जो डेटा है वो है टी एच, एच फॉर टेबल हेडिंग्स। अब देखो जरा, ये बोल्ड भी हो रहा है, ठीक है, बाकियों से अलग आ रहा है। तो भाई ये इन दोनों को भी आप इसी तरीके से यहां क्लिक करो, अल्ट दबा के यहां भी क्लिक करो, यहां भी क्लिक करो, यहां भी क्लिक करो, टी डी हटाओ, टी एच कर दो। सॉरी, यहां एक मिस्टेक हो गई है, एक मिनट, ये टी एच हो गया। अब देखो ये 3 हेडिंग, समझ गए यहां तक बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया यहां तक टेबल क्लियर। अब पहले क्या क्या पढ़ा? टेबल का टैग पढ़ा, सिंपल। उसमें एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, अगर वैल्यू दोगे तो बॉर्डर आएगा नजर, नहीं दोगे तो टेबल फॉर्म में होगा। लेकिन हर रॉ में डिफरेंट डेटा, हर रॉ में लाने के लिए पहला रॉ बनता है टी आर, कितने कॉलम बनाने उतने टी डी बना लो, तो बन गया टेबल रॉ। पहली वाली जो रॉ होगी उसमें टी एच यूज करना ताकि हेडिंग की तरह आए। अच्छा, एक और चीज, अब छोटी सी और एक चीज है यहाँ है, वो है 2 चीजें जो यहाँ और एट्रीब्यूट यूज होंगे यहाँ पर टेबल के इधर, सही है। पहला बॉर्डर था, स्पेस देके आओ। एक है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग बराबर लिखो और लिख दो 1, ठीक है। मैं इसको कर देता हूं 5। क्या फर्क दिख रहा है अभी देखो, मैं इसको यहां कर दूं 100, मैं इसको लिख देता हूं 10, 20, 50। देख रहे हो टेबल पैडिंग है क्या, उसको समझते हैं जरा। टेबल पैडिंग है ये जो नेम लिखा हुआ है या ये जो कंटेंट लिखा है, इसका अपने इस छोटे सेल से कितना फासला रहेगा। जितना आप सेल पैडिंग बढ़ाओगे, इस टेक्स्ट और इस ये जो बॉक्स है ना सेल एक, इसके दरमियान फासला बढ़ेगा। आप इसको करोगे 15 तो देखो फासला बढ़ गया। इसके दरमियान सेल और इस नाम के दरमियान देखो, अगर मैं यहां कर दूं 1 तो आप देखो कितना कम फासला रह गया है या नहीं। आप इसको बढ़ा दो 15 तो देखो फासला बढ़ गया। समझ गए यहां तक बात? क्लियर हुई? ये आपके पास आ गई असल में टेबल। अब इसको मैं कर दूं 50 तो देखो इतना बड़ा टेबल आ गया, ठीक है। ये हो गया 50 के साथ। अब ये तो हो गया सेल पैडिंग। क्या था? सेल पैडिंग। अब एक और चीज है वो देखते हैं। इसको मैं कम कर देता हूं, 5 कर देता हूं फिलहाल और जूम करता हूं। एक है इससे आगे CELL सेल, SPACING स्पेसिंग इज इक्वल्स टू, और ये लगा दिया आपने कोटेशन। यहां हमने लिखा 1, अब आप यहां लिखो 10। ये क्या कर रहा है? सेल्स का ये जो बार बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर का दूसरे वाले सेल से कितना डिफरेंस है। सेल्स पैडिंग स्पेसिंग, सेल के दरमियान स्पेसिंग 5 लिखो, देखो इतनी स्पेसिंग है। आप कर दो 10 तो देखो ये सेल पैडिंग क्या करेगा? टेक्स्ट और एक अपने सेल के दरमियान डिफरेंस, इसके और ये जो बॉर्डर है इसके दरमियान फासला। और सेल स्पेसिंग क्या करेगा? इस ये जो बॉक्स बने हुए इनका बाकी सबसे डिफरेंस कितना है। अब सेल स्पेसिंग अगर मैं कर दूं 20 तो देखो इतने बड़े बड़े आ गए, और इसको भी कर दूं अगर मैं 20 तो ये आ गया। ये आपके पास एक्चुअल में 100 साइज पर ये रहा। इसको कर दूं 50, इसको भी कर दूं 50। समझ गए यहां तक बात? क्लियर हो? कोई मसला यहां तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ये आपके पास 4 से 5 एलिमेंट्स थे जो आपने अभी देखे। क्या क्या देखा है 1 बाय 1 रिपीट करते हैं। तो नोटबुक लाए हो कि नहीं लाए हो? क्यों नहीं लेकर आए बेटा? नोटबुक लेकर आओ, अपने पास ये लिखा करो लाजमी। सबसे पहले है टेबल,
टेबल ओपन टेबल क्लोज, फिर है टीआर, एक रो ओपन एक रो क्लोज, फिर हर टीआर के अंदर टीडी होंगे लेकिन पहले वाले में टीएच होगा, फिर टीडी, इस तरीके से। समझ गए यहां तक बात क्लियर है? चलो बेटा, आपका टेबल बेसिक यहां पर कवर हो गया। फटाफट से अब आप सब